नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी अकेडमी पर। कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था रस संप्रदाय को, और हमारे जो हिंदी के आचार्य हैं और जो संस्कृत के आचार्य हैं उन्होंने रस को किस प्रकार से परिभाषित किया है, ये हम कल की क्लास में टोटली देख चुके हैं और उनमें से कुछ शेष नहीं रहा। आज की क्लास में हम देखेंगे रस के अंग कितने होते हैं और रस के भेदों की हम चर्चा करेंगे। एक प्रकार से आप कह सकते हैं रस के कितने अंग माने गए हैं, जो आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे 4 अंग माने गए हैं। कौन कौन से हैं? स्थायी भाव है, विभाव है, अनुभाव है और एक संचारी भाव या व्यभिचारी भाव है। अच्छा, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो वो टोटल 33 मानी गई है। ठीक। और ये जो चारों भाव हम देख रहे हैं, चारों रस के अंग जो हैं, इनकी एक एक करके हम व्याख्या आगे करेंगे। अभी के लिए आपको एक बार थोड़ा सा समझाएंगे जरूर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और जब हम लिखना स्टार्ट करें तो सिर्फ लिखते हुए चले जाएं। विभाव आगे चल के 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, आलंबन और उद्दीपन में। अनुभाव आगे चल के 4 भागों में डिवाइड होता है। ये होता है आहार्य में। यहीं से देखते चलिए, रस के अंग 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव। ये विभाव जो है कितने भागों में डिवाइड हुआ? आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, 2 भागों में डिवाइड होता है। अनुभाव कितने भागों में डिवाइड होता है? 4 भागों में। कौन कौन से हैं? सात्विक है, कायिक है, वाचिक है, आंगिक है। सात्विक भाव कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। और वो 8 प्रकार कौन से हैं? ये टोटल आपको दिए गए हैं 8 प्रकार। स्तंभ है, स्वेद है, रोमांच है, कंप है, वैवर्ण है, अश्रु है, प्रलय है, स्वरभंग है। ठीक। ये टोटल 8 प्रकार के सात्विक भाव होते हैं। बाकी कायिक कायिक और वाचिक और आहार ये होते हैं। संचारी भाव की हमने आपसे चर्चा कर दी, 33 होती है। तो रस के 4 अंग ये रहे आपके 4 अंग, और इनके जो चारों के जो कई अंगों में है वो हम डिवाइड कर चुके हैं। एक बार हम इन सब की एक बार जो है अपनी भाषा में परिभाषा देख लेंगे, जिससे कि ये सारी चीजें एक ही बार में क्लियर हो जाएं। लगभग 5 मिनट लूंगा आपका, फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे और बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अभी के लिए आप ये देखेंगे कि सात्विक अनुभाव, सात्विक कितने होते हैं? अच्छा, सबसे पहले यहीं से देख लेते हैं स्थायी भाव क्या है। जैसे रस के 4 अंग है। अस्थायी भाव, अस्थायी भाव का मतलब वो होता है कि वह भाव जो हमारे अंदर अस्थायी रूप से हमेशा विद्यमान रहते हैं, परंतु अपने अनुकूल वातावरण पाकर वे उत्पन्न होते हैं, वो क्या होते हैं? अस्थायी भाव होते हैं। और इसकी चर्चा शायद पीछे कर चुका हूँ, नहीं भी किया हूँ तो आज जरूर हो जाएगी। ठीक। अस्थायी भाव कौन कौन से हैं? जैसे कि रति है, हास्य है ना, भय है, क्रोध है, रौद्र रस का क्रोध हो गया। तो इसी प्रकार से हैं। टोटल 9 रस माने जाते हैं, बट ये एक भरत मुनि ने अपने जो है ग्रंथ में टोटल 8 रसों की चर्चा की है। बाकी शांत रस को अगर इन्वॉल्व करके देखा जाए तो रसों की संख्या 9 मानी गई है। इन सब पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे, बट ये है कि पहले ये हम बेस देख लें, अपना बेस मजबूत कर लें। तो बेस क्या है, ये थोड़ा सा आप जो है ध्यान देंगे। अस्थायी भाव, स्थायी भाव की हमने चर्चा कर दी कि जो भाव पूर्णतः हमारे जो है शरीर में, हमारी आत्मा में या हमारे अंदर जो भाव या किसी भी मनुष्य के अंदर जो भाव हमेशा के लिए स्थायी रूप से विद्यमान हो और अपने अनुकूल वातावरण पाकर, अनुकूल वातावरण मतलब जैसे कि हंसने का वातावरण मिला, कोई आपने कॉमेडी देखी है ना, कोई हास्य कविता पढ़ी, कुछ भी देखा और आपने हंस दिया, तो जो हंसने वाला जो भाव आया, हास्य रस का भाव हास्य ही है, तो जो वो आपने हंस रहे हैं या जो आप हंस रहे हैं, वो जो भाव उत्पन्न हो रहा है वो पहले से आपके अंदर विद्यमान था। ऐसा तो है नहीं कि तुरंत जन्म ले रहा है। तो ये मानना है भरत मुनि साहब का कि जो अस्थाई भाव हैं, खैर भरत मुनि और ये इन सब की चर्चा हम आगे डिटेल से करेंगे। अभी के लिए इतना ही कि स्थायी भाव क्या है, तो वो है अस्थाई भाव। विभाव क्या है? विभाव हम देखेंगे, विभाव अर्थात कारण। कारण मतलब क्या? विभाव का अर्थ ही होता है कारण। कारण मतलब जिसके कारण कोई भाव मेरे मन में उत्पन्न हो, वो होता है विभाव। अनुभाव क्या है? यानी जो अस्थाई भाव के बाद उत्पन्न हो। स्थायी भाव मतलब जैसे हमने हंसना, हास्य अस्थाई भाव हो गया। ठीक। भयानक रस का अस्थाई भाव भय होता है। जैसे भय उत्पन्न हुआ, तो भय उत्पन्न होने के बाद जो भाव उत्पन्न होगा वो होगा अनुभाव। अभी उदाहरण से हम देखेंगे, पहले आप परिभाषा देखिए। अस्थाई भाव जो मेरे अंदर विद्यमान है, विभाव जिसके कारण कोई भाव उत्पन्न होता है, अनुभाव जो स्थायी भाव के बाद उत्पन्न होता है वो अस्थाई भाव। अच्छा, संचारी भाव क्या है? संचारी भाव का काम है कि सिर्फ जो है 10 सेकंड के लिए या 1 सेकंड के लिए ऐसे आना। इन तीनों भावों को एक साथ जब एक साथ हो जाते हैं, तीनों विभाव, अनुभाव और अस्थाई भाव, इन तीनों के माध्यम से या इन तीनों के बीच में आता है और संचरण करके चला जाता है, वो होता है हमारा संचारी भाव। संचारी का अर्थ ही होता है संचरण करना, बहुत ही थोड़े समय के लिए, अल्प समय के लिए जो भाव या जो भावनाएं मेरे मन में आए वो क्या होती हैं?
संचारी भाव होती हैं। ठीक, जो क्या करते हैं कि अस्थाई भाव को पुष्टि प्रदान करते हैं, यानी उसको मजबूती प्रदान करने के लिए आते हैं। वैसे तो ये तीनों अस्थाई भाव को मजबूती ही प्रदान करते हैं, वो चाहे विभाव हो, चाहे अनुभाव हो, चाहे संचारी भाव हो। आगे देखेंगे आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। खैर इसकी चर्चा करेंगे बाद में, पहले इनका हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अस्थाई भाव मान लीजिए भय है। भय किसका अस्थाई भाव है? भयानक रस का है। ठीक, आपके अंदर डर का भाव उत्पन्न हुआ, वो अस्थाई भाव पहले से आप में विद्यमान था। बट विभाव क्या है? विभाव का अर्थ है कारण। कारण मतलब जिसके कारण आपके अंतर्गत भय उत्पन्न हो रहा है, वो है विभाव। जैसे कि आपने कोई ऐसी चीज देखी जिसकी वजह से आप डर गए, तो जिस चीज की वजह से आप डर रहे हैं वो क्या हो गया? वो आपका विभाव हो गया। जैसे आपने एक सर्प देखा, तो सर्प क्या हो जाएगा? आपका कारण बन जाएगा। सर्प को देखने के कारण आप क्या कर रहे हैं? डर रहे हैं, तो सर्प आपका कारण बना। तो कारण मतलब विभाव, विभाव क्या हो गया? सर्प हो गया। उम्मीद करता हूं विभाव समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अनुभाव। अनुभाव का अर्थ होता है जो भाव अस्थाई भाव के बाद उत्पन्न हो। अब आप सोचेंगे कि भाई स्थाई भाव मतलब भय, भय मतलब डर तो उत्पन्न हो चुका था, और उसके बाद किसके कारण उत्पन्न हुआ था? सर्प के कारण उत्पन्न हुआ था। ये तो ठीक है, लेकिन भय उत्पन्न होने के बाद, आपके डरने के बाद की अवस्था, उसके बाद जो भाव उत्पन्न होता है वो अनुभाव होता है। मतलब जैसे कि आपने सर्प देखा और आप डर गए, और डरने के बाद, भय उत्पन्न होने के बाद आपके शरीर में जो है पसीना आ गया, या आप कांपने लगे डर के कारण। तो ये क्या हो गया पता है? यानी आपने क्या किया? सांप को देखा, कारण को देखा, फिर आपके अंतर्गत भय उत्पन्न हुआ, अस्थाई भाव जागृत हुआ, और उसके बाद आप कांपना शुरू किए और पसीना आ गया डर के कारण। तो ये जो शारीरिक शरीर का कांपना और ये जो पसीना आना, ये दो क्रियाएं जो हो रही हैं, ये आपका अनुभाव के अंतर्गत आएंगी। ठीक, इतना आपका क्लियर हो गया होगा। आगे क्या है? संचारी भाव। अच्छा ये बताइए, संचारी भाव जो है, क्या कहते हैं कि संचारी भाव आते हैं, इन सबको पुष्टि प्रदान करते हुए चले जाते हैं। मतलब ये क्या करते हैं कि संचरण करते हैं और संचरण करके चले जाते हैं। ठीक, तो वे भाव जो मानव मन में थोड़े समय के लिए उत्पन्न हो, ठीक, वे होता। अच्छा संचारी भाव जैसे कौन कौन से होते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं, उसके बाद जैसे कि आपके अंतर्गत लज्जा हो गया, दीनता हो गई, हर्ष हो गया, आशा हो गई, भय हो गया, ये सारी चीजें जो है, भय के अंतर्गत भी कोई एक भाव ऐसा रहा होगा कि जब आप अचानक से सांप को देखे होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत बस सांप को देखे और आपके अंतर्गत डर उत्पन्न हो गया, या ये सारी क्रियाएं हो गई। कारण को आपने देखा, अस्थाई भाव जागृत हुआ, शरीर आपका कांपा। ठीक, तो ये सारी चीजें जितनी हैं, ये सारी चीजें मिला के, ठीक, इन सब के बीच में कोई एक ऐसी चीज आपके अंतर्गत समाहित हुई होगी जो अचानक से आई होगी और निकल गई होगी, तब आपके अंतर्गत ये सारी क्रियाएं और मजबूत हो गई। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा? संचारी भाव कहलाएगा। जो इन तीनों को पुष्टता प्रदान करता है वो होता है संचारी भाव। आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव के बारे में। आलंबन विभाव क्या है? आलंबन विभाव वो है कि जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण, विभाव के दो भेद होते हैं, विभाव अर्थात कारण, तो जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण आपके अंतर्गत कोई भाव जागृत हो रहा है, स्थायी भाव, वो आपका विभाव कहलाएगा। जैसे आपने सर्प को देखा था, वो क्या था? आलंबन था, जिसके कारण आपके अंतर्गत डर की भावना जगी थी। लेकिन उद्दीपन विभाव क्या है? अगर आप उसी समय किसी जंगल में हो, ठीक, बढ़िया एकदम धांसू काली रात हो, बादल घिरे हुए हो, अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ हो, और आपके पास वो आगे सामने खड़ा हुआ हो सर, और आप ना आगे जा सके और ना पीछे जा सके, और आपके पास केवल साए साए हवा चल रही हो, है ना? तो ये जो सारी क्रियाकलाप, ये जो नेचुरल चीजें हो रही है, जो प्राकृतिक चीजें हो रही हैं, जिससे आपके मन में डर और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, वो क्या हो गया? वो हो गया उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव का अर्थ ही होता है कि आपके अंतर्गत उत्पन्न अस्थाई भावों को और ज्यादा अधिक प्रबल करना, वही होता है उद्दीपन। जो आपके अंदर भाव उत्पन्न हो उसे और ज्यादा उद्दीप्त कर दे। जैसे अगर आप श्रृंगार की बात करें, तो श्रृंगार में क्या है? किसी को देखकर यदि आपके मन में कोई भाव जागा, मान लीजिए किसी को देखकर, जैसे कि दुष्यंत और शकुंतला का संवाद ले लेते हैं। शकुंतला को देखकर जो है दुष्यंत के मन में प्रेम भावना जगी, या सीता को देखकर राम के मन में प्रेम भावना जागृत हुई। तो सीता क्या है? आलंबन, क्योंकि जिसको देख कर कोई भावना जगे वो तो आलंबन हो गया, जिसके कारण हमारे मन में जग रहा है ना।
तो वो क्या हो गया, आलम्बन। उद्दीपन क्या है, मान लीजिए कि वहां का प्राकृतिक वातावरण ले लीजिए, चांदनी रात है, या आप किसी बाग में खड़े हैं, सुहाना मौसम है ना, बादल, बारिश हल्की हल्की हो रही है और ये बढ़िया फूल वूल खिले हुए हैं। तो ये सारी चीजें जितनी भी हैं जिनके माध्यम से आपके अंतर्गत प्रेम भावना और अधिक प्रबल हो और अधिक पुष्ट हो, जो आपको और अधिक जो है प्रभावित करे, या कि आपको और अधिक क्या करे, अ, अ, उद्दीप्त करे, वो क्या है, उद्दीपन विभाव है, जो आपकी भावनाओं को और अधिक मजबूती प्रदान करे। तो ये हो गया उद्दीपन विभाव। उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। एक चीज और, हम देख रहे हैं कि अनुभाव के चार भेद होते हैं। चार भेद कौन कौन से हैं, एक सात्विक है, एक कायिक है, एक वाचिक है और एक आहार्य है। सात्विक भेद कितने होते हैं, 8। 8 भेद कौन कौन से हैं, ये सामने देख रहे हैं आप। स्तंभ है, श्वेद है, रोमांच है, कंप है, वैवर्ण है, अश्रु है, प्रलय है, स्वरभंग है। खैर इस पे हम अभी बाद में आएंगे, पहले इन चारों को हम देखेंगे। अनुभाव, अनुभाव क्या है, जो अस्थाई भाव के बाद उत्पन्न हो वो अनुभव है। जैसे डर के कारण आपने क्या किया था, आपके अंतर्गत आपके शरीर पे पसीना आ गया था, आप कांपने लगे थे, तो वो हो गया था अनुभव। तो अनुभव क्या है, अस्थाई भाव के बाद आते हैं। जैसे सात्विक अनुभव, सात्विक अनुभव क्या होता है हम ये देखेंगे, वे चेष्टाएं या वे क्रियाएं जिन पर मनुष्य का स्वयं का अपना वश नहीं रहता, जो स्वाभाविक होती हैं, वो क्या होती हैं, सात्विक अनुभव कहलाती है। एक बार फिर से आप सुनेंगे, सात्विक अनुभव वे भावनाएं या वे क्रियाएं या वे स्वाभाविक क्रियाएं आप कह सकते हैं जिन पर हमारा अपना खुद का वश नहीं होता, वो क्या होती है, सात्विक अनुभव कहलाती हैं। जैसे आप डर के कारण जो है क्या किए थे, कांपने लगे थे, है ना, भय के कारण आपके अंदर क्या हुआ, कांपना शुरू हो गया, आपके अंदर पसीना आने लगा शरीर में। तो ये डर के कारण पसीना आना, शरीर का कांपना, इन पे आपका बस तो था नहीं कि क्या बताएं जो है कि मैं इसे कंट्रोल कर सकता था, या मैं चाहता तो ये ना आता, मैं चाहता तभी ये आता। आप डर गए, डरने के बाद खड़े हैं, जब आप चाहेंगे तब आपके शरीर में कंपन उत्पन्न होगा, जब आप चाहेंगे तब पसीना आएगा, ताकि हम दिखा सके कि भाई हम डर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये जो स्वाभाविक क्रिया है, नेचुरल है जो, वो क्या होगा, वे सात्विक अनुभव कहलाते हैं। आगे देखेंगे हम। नंबर 2, कायिक। कायिक का अर्थ होता है आंगिक। आंगिक में क्या आता है, आपकी जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं, जैसे आपने किसी पे क्रोध किया, और क्रोध में आपने क्या किया, किसी को मारने के लिए मुक्का तान दिया, है ना, आपके अंतर्गत क्रोध आया, आप रौद्र रूप में धारण, रौद्र रस में चले गए, और क्रोध में आपने क्या किया कि क्रोधवश जो है आपने क्या किया, किसी को मारने के लिए हाथ में मुक्का तान लिया, है ना, कि मैं इसी से मारूंगा। तो वो जो स्वाभाविक क्रिया, ये जो शारीरिक क्रिया हुई, हाथ से मुक्के का तानना, तो ये क्या हो गया, तो ये जो हुआ वो होता है हमारा आंगिक या शारीरिक, जो शरीर के माध्यम से की जाए और जो हमें पता ना चले। अच्छा, अस्थाई भाव के बाद क्या हो, वाचिक। वाचिक मतलब वाणी के माध्यम से, जो क्रिया हम अपनी वाणी के माध्यम से करते हैं वो होता है वाचिक। ठीक, और उसके बाद क्या है, आहार्य। आहार्य मतलब वेशभूषा, आभूषण आदि के माध्यम से जो क्रियाएं की जाती हैं वो होती हैं हमारी आहार्य। तो ये चार, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एक चीज और, 8 भेद कौन कौन से एक बार देखेंगे और इनका हम अर्थ देखेंगे क्या क्या है। स्तंभ, स्तंभ का अर्थ है जड़ हो जाना। ठीक, मतलब आपको जड़ हो जाना। जड़ का अर्थ क्या है कि आप पर किसी चीज का प्रभाव न पड़ना, तो ये चीज क्या हो गया, जड़ हो गए आप। स्तंभ का अर्थ होता है जड़ हो जाना। ये क्या है, सात्विक अनुभव है जो अचानक से आपके अंतर्गत जागृत होते हैं स्वाभाविक रूप से। श्वेत, श्वेत का अर्थ है पसीना आना, जिसका हमने आपको उदाहरण दिया था, पसीना आना। रोमांच का अर्थ है रोंगटे खड़े हो जाना। कंप का अर्थ है शरीर का कांपना। अच्छा, कंप को एक या तो बेपथ के नाम से कभी कभी पूछ लेता है, कंप या बेपथ। ठीक, तो ये क्या है, शरीर का कांपना है। वैवर्ण का अर्थ है चेहरे का रंग उड़ जाना। और आगे अश्रु है मतलब आंसू आना। प्रलय का अर्थ होता है मूर्छित होना या शुद्ध बुद्ध खो देना, जिसे आप कहते हैं बेहोश हो जाना अपनी भाषा में। स्वरभंग क्या है, आवाज का कांपना। ये सारी चीजें क्या है, 8 आपके सात्विक अनुभव हैं। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है। उम्मीद करता हूँ ये जो डायग्राम है आपको समझ में आ गया होगा और आपने बना लिया होगा। अगर नहीं बनाए हैं तो आपको लगता है अगर बनाना चाहिए तो बिल्कुल बना लीजिएगा। और अब हम एक एक को करेंगे व्याख्यायित, इन चारों को, इनको भी और इन सबको जो भी है इसमें। ठीक, तो इनको करेंगे व्याख्यायित और चलेंगे थोड़ा फास्ट। आगे आप हेडिंग डालेंगे।
हेडिंग में आप जो हमारी पहली हेडिंग होगी वो होगी अस्थाई भाव। तो हम देखेंगे किसके बारे में, अस्थाई भाव के बारे में। खैर, अस्थाई भाव के बारे में इतनी हमने चर्चा कर ली है, तो बस जो हमने चर्चा किया है वही हमें लिखना है। मूलतः तो बस यही था, बट ये है कि ये समझ लीजिए कि अब एक प्रकार से आपके नोट्स तैयार कराऊंगा, और इसके साथ साथ ये है कि हाँ, थोड़ी बहुत कुछ चीजें बची हुई हैं जो हमने आपको इनके बारे में भी नहीं बताया। नहीं बताने का मतलब ये है कि आप 90% जान चुके हैं इन सब के बारे में। थोड़ी चीजें वही है जो किताबी बची हुई है, तो वो लिखते समय हम सीधे लिखते जाएंगे और आप समझते जाएंगे। स्थाई भाव, ये आपकी हेडिंग होगी। तो लिखेंगे आप, जो भाव मनुष्य के हृदय में सुप्तावस्था में हमेशा विद्यमान रहते हैं। जो भाव मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के हृदय में, यार हृदय में हमेशा गलत ही लिख देता हूं। जो भाव मनुष्य के हृदय में, ये शुद्ध है। जो भाव मनुष्य के हृदय में सुप्तावस्था में, सुप्तावस्था या डायरेक्ट लिखेंगे आप सुप्तावस्था में हमेशा विद्यमान रहते हैं, हमेशा विद्यमान रहते हैं। ठीक। और भावानुकूल वातावरण प्राप्त होते ही, और भावानुकूल, मेरी राइटिंग पे आप नहीं जाएंगे क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बता दी है कि क्या है क्या नहीं है, तो आप मेरे शब्दों पे ध्यान देंगे और परिभाषा लिखते चलेंगे। और भावानुकूल वातावरण प्राप्त होते ही, प्राप्त होते ही जागृत होकर रस रूप में परिणत हो जाते हैं। जागृत होकर रस रूप में परिणत हो जाते हैं। परिणत का अर्थ जानते हैं, बदल जाते हैं। ना समझ में आए ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बदल जाना, परिणत हो जाते हैं। अस्थाई भाव कहलाते हैं, यहाँ आप कामा लगाएंगे, लिखेंगे क्या, स्थाई भाव कहलाते हैं। स्थाई भाव कहलाते हैं। बेसिक चीजों से लेके आप लोगों को चल रहा हूं, और ये जो परिभाषा है अब इससे ज्यादा सरल रूप में नहीं हो सकती, और ना ही आपको किसी किताब में इतनी सरलतम रूप में मिलेगी। मुझे तो नहीं मिली, है ना। कई किताबों को हमने एक साथ अध्ययन किया और उसके बाद सबसे मिला के जो निष्कर्ष निकला वो आपके सामने लेके आया। आगे देखेंगे, मुख्यतः इनकी संख्या 9 है, जिन्हें नवरस भी कहा जाता है। इसी में आप नोट कर लेंगे ये भी। मुख्यतः इनकी संख्या कितनी है, 9 है। मुख्यतः इनकी संख्या 9 है, जिन्हें नवरस भी कहा जाता है, या जिस कारण से इन्हें नवरस भी कहा जाता है, कुछ भी, जिस कारण इन्हें नवरस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नवरस भी कहा जाता है। अच्छा, ये नवरस कौन कौन से हैं, इनकी चर्चा हम करेंगे, या भरत मुनि ने जो माना है हमारे 8 रस, ये जब हम रस निष्पत्ति के बारे में देखेंगे, जब सूत्रों को व्याख्यायित करना शुरू करेंगे कि भरत मुनि के सूत्र को, तो वहां हम चर्चा कर लेंगे। मुख्यतः इनकी संख्या कितनी मानी गई है, 9 मानी गई है, नवरस भी कहा जाता है।
या कि आप 9 रस अगर जानना चाहते हैं तो 9 रस कौन कौन से हैं ये आप देख लेंगे। श्रृंगार है, हास्य है, रौद्र है। श्रृंगार है, हास्य है ना, रौद्र है, विभत्स रस है, करुण है, वीर है, अद्भुत है। करुण है, वीर है, अद्भुत है, और क्या है, विभत्स रस है, भयानक रस है, शांत रस है। विभत्स रस, भयानक रस, और क्या है, शांत रस। अच्छा, ये जो शांत रस है इसको भरत मुनि ने नहीं मान्यता दी है, इसी कारण भरत मुनि की मान्यता में टोटल 8 रस हैं, उस पर चर्चा हम डिटेल से आगे करेंगे। 3 3 6 3 9, ठीक। तो ये हो गया, ये था स्थायी भाव। अगली आप हेडिंग डालेंगे विभाव। उम्मीद करता हूँ आप लिख लिए होंगे, नहीं भी लिखे हैं तो वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिएगा। अगली हेडिंग हमारी क्या है, विभाव। नंबर 2 हम देखेंगे विभाव को क्या है। अर्थ प्रतीति का मूल कारण ही विभाव है। अर्थ प्रतीति का मूल कारण ही, अर्थ प्रतीति का मूल कारण ही क्या है जानते हैं, विभाव है। यानी अर्थ की प्रतीति का, जो अर्थ की प्रतीति कराए, जो अर्थ को बताए, उसका जो मूल कारण हो, जिसके कारण हमें अर्थ का पता चलता है, वही क्या है, विभाव है। या थोड़ा सा सरलतम रूप में हम लिखेंगे इसे, ये तो किताबी भाषा देख ली हम। जिसके कारण या जिससे, जिसके कारण या जिससे, जिसके कारण या जिससे पाठक या दर्शक के मन में, जिसके कारण या जिससे पाठक या दर्शक के मन में अस्थाई भाव जागृत होते हैं। स्थाई भाव क्या होते हैं, जागृत होते हैं। वो क्या होते हैं, विभाव होते हैं, ठीक। या अस्थाई भावों को एक और परिभाषा आप लिखेंगे, अगर नहीं समझ आया अभी तो एक और देखेंगे आप, या स्थाई भावों को आस्वादन के योग्य बनाने वाले। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, ऐसा नहीं है कि जो परिभाषा दे रहा हूँ एक ही काफी है, दे देगा कि ये जो है परिभाषा किसकी है, जिसके कारण जो जिसके मन में अस्थाई भाव जागृत होते हैं उसे क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव। क्वेश्चन आ भी चुका है ना, तो इसीलिए नोट कर रहा हूँ, 3 परिभाषाएं नोट कीजिएगा। अस्थाई भावों को आस्वादन के योग्य बनाने वाले, आस्वादन के योग्य बनाने वाले कारणों को विभाव कहा जाता है। कारणों को विभाव कहा जाता है। जो अस्थाई भाव को आस्वादन के योग्य बनाए वो क्या है, विभाव है। विभाव क्या होते हैं, ये मुख्यतः, ये हो गई परिभाषा, ठीक। आगे आप लिखेंगे, ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं आप नाम डाल देंगे। नंबर 1 क्या डालेंगे आप, आलंबन विभाव। आलंबन विभाव नोट करेंगे। आलंबन विभाव के अंतर्गत जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण किसी अन्य व्यक्ति में, किसी अन्य व्यक्ति में, किसी अन्य व्यक्ति में
कोई अस्थाई भाव जागृत होता है। कोई अस्थाई भाव जागृत होता है। कोई अस्थाई भाव जागृत होता है, आलंबन विभाव कहलाता है, या वही आलंबन है? वही क्या है? आलंबन है। ये हो गया। ठीक। जैसे जैसे कोई नायक नायिका या कुछ भी है ना, जैसे में आप लिख देंगे नायक या नायिका, आगे डॉट डॉट डॉट। ये ये हो गया आलंबन विभाव। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण किसी अन्य व्यक्ति में कोई अस्थायी भाव जागृत होता है, वही आलंबन विभाव। खैर, रस का टॉपिक थोड़ा सा लंबा चलेगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि एक बार आप पढ़ेंगे तो आइंदा कभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निश्चिंत रहिएगा, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं। ठीक। आलंबन विभाव। अगला देखेंगे हम उद्दीपन विभाव क्या है। और एक चीज और बताएंगे आपको, फिर इसके इस ईयर पढ़ने के बाद अगर आपने नोट्स बना लिया और थोड़ा सा मुझ पर भरोसा किया, फिर आप इसको पढ़ने के बाद उठाइएगा कोई बुक और उसको पढ़िएगा, फिर देखिएगा क्या इसमें से कुछ अलग है या कुछ छूटा हुआ है। पूरी कोशिश यही है कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। अगला देखेंगे आप नंबर 2, उद्दीपन विभाव क्या है। उद्दीपन विभाव हेडिंग आप डाल लेंगे, उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव के अंतर्गत हम देखेंगे वे परिस्थितियां या वातावरण, लिखेंगे आप वे परिस्थितियां या वातावरण, वे परिस्थितियां या वातावरण जो जगे हुए भाव को और तीव्र कर देते हैं। जो जगे हुए भाव को जगे हुए भाव को और तीव्र कर देते हैं, और तीव्र या आप लिखेंगे प्रबल, और तीव्र या प्रबल कर देते हैं, उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। तीव्र कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। ये हो गया उद्दीपन विभाव आपका। जैसे चांदनी रात, जैसे क्या है? चांदनी रात हो गया, कोई एकांत स्थल हो गया, क्या हो गया? एकांत स्थल हो गया। ठीक। सुंदर प्राकृतिक वातावरण हो गया, सुंदर प्राकृतिक वातावरण हो गया। ये चीजें डॉट 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 आदि है ना, ये उद्दीपन विभाव यही है। या आप अगर थोड़ा सा इसे और सरल शब्दों में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या रस को उद्दीप्त करने वाली, रस को थोड़ा सा लिख लेंगे इसे भी, रस को उद्दीप्त करने वाली, रस को उद्दीप्त करने वाली आलंबन की चेष्टा आदि, ये है किताबी भाषा आपकी। आलंबन की चेष्टा आदि, रस को उद्दीप्त करने वाली आलंबन की चेष्टा आदि तथा देश काल की जो स्थितियां, तथा देश काल की जो स्थितियां, देश काल की जो स्थितियां अस्थाई भाव को उद्दीप्त करती हैं, स्थाई भाव को उद्दीप्त करती हैं,
उद्दीपन कहलाती हैं। कॉमा लगाएंगे यहाँ, उद्दीपन कहलाती हैं, उद्दीपन कहलाती हैं। ये है उद्दीपन विभाव। क्या है? वे परिस्थितियां वातावरण जो जगे हुए भाव को और तीव्र या प्रबल कर दें, उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। रस को उद्दीप्त करने वाली आलंबन की चेष्टा आदि तथा देश काल की जो स्थितियां अस्थायी भाव को उद्दीप्त करती हैं, उद्दीपन कहलाती हैं। बाकी आलंबन विभाव जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण किसी अन्य व्यक्ति में कोई अस्थायी भाव जागृत हो, वो है आलंबन विभाव। अगली हेडिंग हम डालेंगे अनुभाव के बारे में। क्या देखेंगे? नंबर 3, रस के अंग में हम 2 अंग देख चुके, एक स्थायी भाव को देख चुके और दूसरा हम विभाव की चर्चा कर चुके। अब हम देखेंगे अनुभाव को। अनुभाव क्या है? जो अस्थायी भाव के बाद उत्पन्न होते हैं, जिसकी चर्चा हमने अभी अभी की थी। तो आप हेडिंग डालेंगे अनुभाव और फिर लिखेंगे अनुभाव के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अगर हल्का भी लग रहा है तो ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन परमानेंट यहाँ से बना हुआ है, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से। तो इतने भी हल्के में मत लीजिएगा। आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो थोड़ा ध्यान दे के देखिएगा। अनुभाव, अनुभाव क्या है? जो अस्थायी भाव के पश्चात उत्पन्न हो वही अनुभाव है। पहली तो यही परिभाषा हो गई। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार कि वह भाव जो अस्थायी भाव के बाद उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। स्थायी भाव के बाद उत्पन्न होगा विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, सब एक ही समान समझ में आएगा। तो ध्यान दे के पढ़िएगा। जो भाव अस्थायी भाव के बाद उत्पन्न हो, स्थायी भाव के बाद उत्पन्न हो, अनुभाव कहलाता है। अनुभाव कहलाता है। ये हो गया अनुभाव। अच्छा, एक चीज और, ये आश्रय के भावों को सूचित करते हैं। ये किसके भाव को सूचित करते हैं? आश्रय के, आश्रय के भावों को सूचित करते हैं। क्या करते हैं? ये जो आपका आश्रय है उसके भावनाओं को ये क्या करते हैं? सूचित करते हैं, यानी आपकी भावनाओं को ये बताते हैं। या अगली परिभाषा आप लिखेंगे, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति के मन में, क्या है? जब किसी व्यक्ति, व्यक्ति का अर्थ क्या है? आश्रय से। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं आश्रय, यहाँ आश्रय का अर्थ क्या है? व्यक्ति है। जब किसी व्यक्ति के मन में, जब किसी व्यक्ति के मन में कोई अस्थायी भाव, जब किसी व्यक्ति के मन में कोई अस्थायी भाव, जब किसी व्यक्ति के मन में कोई अस्थायी भाव जागृत होता है, तो ये हम अपनी भाषा में आपको दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाए। जागृत होता है तो, जब किसी व्यक्ति के मन में कोई अस्थायी भाव जागृत होता है तो उसके बाद जो बाहरी शारीरिक परिवर्तन, तो उसके बाद जो बाहरी शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, जैसे अभी आपने क्या देखा था? शरीर का कांपना, पसीना आना, ये सारी चीजें है ना। तो शारीरिक परिवर्तन या क्रियाएं दिखाई देती हैं, या क्रियाएं दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं, वही अनुभाव कहलाती हैं, वही अनुभाव कहलाती हैं। अब हम इस पर बार बार चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में इन सारी चीजों पे हम चर्चा कर चुके। जैसे
भय उत्पन्न होने पर हाथ पांव का कांपना। भय उत्पन्न होने पर हाथ पांव का कांपना। कांपना ऑब्लिक पसीना आना, है ना, ये भी तो हमने आपसे बताया था। ये ये आपका क्या हो गया, अनुभाव हो गया। अनुभाव को हमने परिभाषित कर लिया। अच्छा, अनुभाव के चार मुख्य भेद होते हैं, ये आप अलग से लिखेंगे, यहाँ से एक हेडिंग डाल के क्या लिखेंगे आप, अनुभाव के चार मुख्य भेद होते हैं। वो चार भेद कौन से हैं, अभी आपने डायग्राम में देखा है। चार मुख्य भेद होते हैं। धैर्य बनाइए, बना के रखिएगा, रस पढ़ने में आपको मजा आएगा। अनुभव के चार मुख्य भेद होते हैं। इन्हें ही अभिनय के चार प्रकार के रूप में भी मान्यता दी जाती है। इन्हें ही अभिनय, अभिनय समझते हैं, जो है नाटक वगैरह खेला जाता है ना, इन्हें ही अभिनय के चार प्रकार के रूप में, अभिनय के चार प्रकार के रूप में मान्यता दी जाती है, मान्यता दी जाती है। ये अनुभव के कितने भेद हैं, ये आप याद रखेंगे, चार भेद पूछा जा चुका है। और अभिनय के चार प्रकार के रूप में किसको मान्यता दी जाती है, अनुभव के जो चार मुख्य भेद हैं उन्हीं को अभिनय के चार मुख्य रूप में मान्यता दी गई है। उम्मीद करता हूं यहाँ तक आप नोट कर चुके होंगे। नहीं भी किए हैं तो वीडियो को स्टॉप कीजिएगा और उसके बाद नोट करते रहिएगा। बढ़ेंगे आगे, हम देखेंगे इनके चार प्रकार कौन कौन से हैं। तो नंबर एक पे आप हेडिंग डालेंगे सबसे पहले अनुभव के भेद में। चार भेद में जो हम पहला देखने वाले हैं वो होगा हमारा कायिक। कायिक का अर्थ क्या है, शारीरिक या आंगिक। जो हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं, है ना, वो क्या होती हैं, कायिक होती हैं। तो सबसे पहले हम वही देखेंगे। हेडिंग डालिएगा आप नंबर एक, क्या है, कायिक। कायिक के बाद आप लिखेंगे, डायरेक्ट इसको परिभाषित करेंगे, शारीरिक क्रियाएं। बस इतना लिख लीजिए, काफी है आपके समझने के लिए। शारीरिक क्रियाएं, या पूरा लिखना है तो स्थायी भाव के बाद उत्पन्न होने वाली हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो क्या होंगी, कायिक होती हैं, या कोई मतलब है नहीं, शारीरिक क्रियाएं कायिक होती हैं। ब्रैकेट में आप इसको जो है लिख लेंगे। शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत जैसे क्रोध में मुक्का तानना या मुक्का मारना, जैसे, जैसे करके आप क्या लिखेंगे, क्रोध में मुक्का तानना, किसी पे आप गुस्सा हुए, क्रोध में मुक्का तानना, ये क्या हो गया, कायिक हो गया। नंबर दो, दूसरा भेद क्या है हमारा, वाचिक है। दूसरा भेद हमारा क्या है, वाचिक। वाचिक का अर्थ किससे हमने लिया था, वाणी से लिया था। तो क्या है, स्वर या वाणी के माध्यम से भावों को प्रकट करना। स्वर या वाणी के माध्यम से भावों को प्रकट करना, भावों को या भावनाओं को प्रकट करना, प्रकट करना, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया वाचिक। जैसे डर के कारण चिल्लाना, ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, जैसे डर के कारण चिल्लाना, ये क्या हो गया, चिल्लाना। आप नोट कर लेंगे, यहाँ ना है, ठीक। ये वाणी के माध्यम से जब हम किसी, मेरे अंदर कोई स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, जब हम देखे, देखने के बाद जब हमने सर्प को देखा, देखना हमारा कारण था, अस्थायी भाव हमारा भय था, उसके बाद शरीर का कांपना जो था वो क्या था, अनुभव था। बट ये है कि वो हमारा शरीर का कांपना और ये सारी चीजें जो थी वो कायिक के अंतर्गत आ जाएंगी। लेकिन अगर वाचिक के अंतर्गत आपको देखना है तो उसको देख के डर के कारण चिल्लाना, कुत्ते से अगर आप चिल्लाए भय के कारण, है ना, तो जो चिल्लाना हुआ जो हमारा वाणी के माध्यम से व्यक्त किया गया, तो वो क्या हो गया आपका, वाचिक हो गया। नंबर तीन हम देखेंगे,
नंबर 3 है हमारा आहार्य। आहार्य का अर्थ ये मत लगा लीजिएगा कि भोजन पानी से, है ना, कि हमारा वो होता है आहार, आहार्य नहीं होता। आहार्य का अर्थ है वेशभूषा श्रृंगार, वेशभूषा, कामा क्या है, श्रृंगार है हमारा, ये कामा श्रृंगार, कामा साज सज्जा, साज सज्जा से भावों को व्यक्त करना, से भावों को व्यक्त करना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आहार्य। आप किसी भाव को व्यक्त कर रहे हैं अपनी वेशभूषा से, अपने श्रृंगार से, अपनी साज सज्जा से, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आहार्य के अंतर्गत आएंगी, है ना। नंबर 4, जैसे कि आप अपनी संस्कृति को कहीं जाके प्रकट करते हैं, तो संस्कृति को प्रकट करना है अगर, तो आप ये तो है ना कि भाई जीन्स का पैंट पहनेंगे, टी शर्ट पहनेंगे, टोपी लगाएंगे, टाई बेल्ट बांध के निकलेंगे, और संस्कृति मतलब ये कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करना, है ना। जब सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे या आपको कृष्ण का रोल अदा करना हुआ, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कृष्ण की वेशभूषा धारण करते हैं। आपको अगर शंकर जी का जो है कोई कुछ क्या करते हैं व्यक्त करना है, तो आप क्या करते हैं, पहले शिव जी की जो है वेशभूषा, जो ना मृक्षाला, ये सारी चीजें, जैसे कि यहाँ की आप मेलों में देखते हैं, जब मेलों में ना प्रयागराज की झांकियां निकलती हैं, तो वो वेशभूषा क्या करती है, वो भी वेशभूषा होती है उनके भावों को व्यक्त करने के लिए। अगर अब कोई कृष्ण बनना चाहे और जो है कोई वेशभूषा ही न धारण करे और ऐसे ही जाके खड़े हो जाए, तो कैसे कृष्ण बन पाएगा, तो वही है आहार्य। वेशभूषा श्रृंगार साज सज्जा आदि भी भावों को व्यक्त करते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। सात्विक, सात्विक अनुभाव क्या है, सत्व के योग से उत्पन्न भाव, जो सत्व के योग से उत्पन्न, सत्व के योग से उत्पन्न भाव। अब ये आपको समझ में नहीं आया होगा कि सत्व के भाव से उत्पन्न, सत्व के योग से क्या है, तो आप लिखेंगे या स्वाभाविक क्रियाएं, क्या लिखेंगे आप, जो आपको समझ में आता है वो स्वाभाविक क्रियाएं, जिन क्रियाओं पर हमारा बस ना हो वे सात्विक कहलाती हैं, या स्वाभाविक भावनाएं, कुछ भी आप लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद आप लिखेंगे एक नोट, नोट नंबर 1, आप लिखेंगे सात्विक को आयतनज भी कहा जाता है। ये जो सात्विक है इसको क्या कहा जाता है जानते हैं, आयतनज। सात्विक को आयतनज, आयतनज कहा जाता है। अब आप ये बताइए आयतनज क्या है। आयतनज, यत्न शब्द सुने कि नहीं, यत्न, यत्न का अर्थ प्रयत्न से लगाया जाता है। अगर देहातों में देखें या देहाती भाषा में इसकी बात करें तो कहते हैं जतन, अरे कुछ जतन कैले ना, एक जतन कैले, या कुछ भी ऐसा बोलते हैं, इसका जतन कर लीजिए, तो वही होता है यत्न। अच्छा, आयतनज, आयतनज का अर्थ ये है कि जब व्यक्ति को कोई बाह्य चेष्टा नहीं करनी पड़ती, जैसे कि बाकी तीनों हमने क्या देखा कि सात्विक को अगर छोड़ दें, इसमें भी शारीरिक क्रियाएं हैं, स्वर या वाणी के माध्यम से भी हमने अपनी शारीरिक क्रियाओं को जो है क्या कहते हैं इसमें ऐड किया, शारीरिक क्रियाओं को। आहार के अंतर्गत ये सारी चीजें जो है ये भी हमारे शरीर से ही रिलेटेड है, इसमें भी हमें कुछ ना कुछ करना होगा बाहरी क्रियाओं को। लेकिन ये जो सत्व के योग से जो स्वाभाविक क्रिया है, इसमें क्या हम पे कोई जो है अपना वो है, अपना जो है अपना कंट्रोल है इन पे नहीं, वो ऑटोमेटिक उत्पन्न होती है। तो वही इसीलिए इसको आयत्नज कहा जाता है, जो बिना यत्न के, बिना प्रयत्न के कोई व्यक्ति जो है, जब बिना किसी प्रकार की बाह्य चेष्टा किए, जब कोई जब व्यक्ति जो है किसी भी भाव को व्यक्त करने के लिए जब कोई बाह्य चेष्टा नहीं करता है, तो वो आयतनज कहा जाता है। अगर आपको लिखना है तो आयतनज के बाद, आयतनज के आगे ब्रैकेट में लिख लेंगे कि जिन भावों को व्यक्त करने के लिए व्यक्ति या आश्रय कोई बाह्य चेष्टा ना करे, वही होता है आयतनज। ठीक, सात्विक को आयतनज कहा जाता है। नोट नंबर 2, दूसरा देखेंगे हम क्या है, अन्य तीनों को यतनज कहा जाता है। अन्य तीनों, अन्य तीनों कौन कौन से हैं हमारे, अन्य तीनों हमारे ये कायिक, वाचिक और आहार्य। तो ब्रैकेट में आप लिख लेंगे कायिक,
प्लस वाचिक प्लस आहार, यही है हमारे अन्य तीनों। तो अन्य तीनों को यत्नज कहा जाता है। अभी यत्नज क्या है भाई? अगर आयतनज वो है जिसमें बाह्य क्रियाएं ना करनी पड़े किसी को, तो यत्नज वो है जिसे जो है बाह्य क्रियाएं जिसमें हमें करनी पड़ती हैं, वही है हमारा यत्नज। यानी जब हम किसी भाव को व्यक्त करने के लिए कोई आश्रय या कोई मनुष्य जब किसी बाह्य क्रियाओं का सहारा ले, तो वही हो जाता है यत्नज। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। एक लास्ट लिखेंगे आप, नोट नंबर 3, एक भरत मुनि की मान्यता है। तो भरत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भरत मुनि ने कायिक, वाचिक और सात्विक, क्या है? कायिक है, वाचिक है और सात्विक, डबल इन्वर्टेड काम हम लिखेंगे, इनका कथन है। कायिक, वाचिक, कामा सात्विक, इनको डबल इन्वर्टेड काम में बंद करेंगे आप। कायिक, वाचिक और सात्विक को ही अनुभाव की श्रेणी में रखा है। सात्विक को ही अनुभाव की श्रेणी में रखा है। या इन्हें ही अनुभव मानते हैं, अनुभाव की श्रेणी में यही लिख देता हूं, क्या रखा है। ये था हमारा अनुभाव। सात्विक को आयतनज कहा गया, ये क्या है? आयतनज है। और इन तीनों को यतनज कहा गया। ये आयतनज है। आयतनज किसी भाव को व्यक्त करने के लिए जब कोई व्यक्ति बाहरी क्रियाओं का सहारा न ले तो वो आयतनज है, और जब भाव को व्यक्त करने के लिए बाहरी क्रियाओं का सहारा लेने लगे तो वो यतनज है। तो ये तीनों यतनज हो गए। भरत मुनि ने किसको किसको अनुभाव के अंतर्गत रखा है, ये आपको पता होना चाहिए। कायिक, वाचिक और सात्विक को रखा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ लेगा भरत मुनि ने अनुभाव की श्रेणी में किसे नहीं रखा है, और चारों को दे देगा, उसमें से आपको टिक करना होगा। तो आहार्य को इसने, भरत मुनि ने आहार्य को नहीं रखा है, बाकी कायिक, वाचिक, सात्विक को अनुभाव के अंतर्गत रखा है। तो अनुभाव हमारा यहीं से होता है समाप्त। अब अगली हम हेडिंग डालेंगे संचारी भाव। उम्मीद करता हूं आप नोट कर चुके होंगे। अगली हेडिंग क्या होगी हमारी? संचारी भाव। संचारी भाव के बारे में हमने अभी चर्चा की कि वे भाव जो आते हैं और संचरण करके थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में, अल्प समय के लिए जो हमारे जो है स्थायी भावों के बीच में प्रकट होते हैं, वो होते हैं संचारी भाव। अच्छा, संचारी भाव को अगर देखें समझने के लिए, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो भाव पानी के बुलबुलों या लहरों की तरह कुछ समय के लिए प्रकट होते हैं और प्रकट होकर शांत हो जाते हैं। जैसे कि पानी में कोई बुलबुला उठता है ना, और उठने के बाद थोड़ी देर रहता है और क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। तो सेम उसी प्रकार से हमारे संचारी भाव होते हैं। नोट करेंगे आप, नंबर 4, संचारी भाव। संचारी भाव लिखेंगे परिभाषा इसकी संचारी भाव की। वे अस्थायी भाव, वे अस्थायी भाव, वे अस्थायी भाव जो मानव के मन में, जो मानव के मन में, जो मानव के मन में अस्थायी भावों को पुष्ट करने के लिए, अस्थायी भावों को पुष्ट करने के लिए, पुष्ट करने के लिए या प्रबल करने के लिए, कुछ भी आप लिखिए, मजबूती प्रदान करने के लिए, वे अस्थायी भाव जो मानव के मन में स्थायी भावों को पुष्ट करने के लिए उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं, और कार्य के पूरा हो जाने पर, और कार्य के पूरा होते ही या पूर्ण होते ही, कार्य के पूर्ण होते ही स्वतः, स्वतः मतलब खुद से, स्वतः समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं।
संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव कहलाते हैं। ये है संचारी भाव। अच्छा, एक चीज और, संचारी भाव, संचारी का अर्थ हमने आपसे बताया था क्या होता है, संचरण करना। जो संचरित करते हैं, आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं कि संचारी का अर्थ होता है संचरण करना या साथ साथ संचरण करने वाला। आगे लिखेंगे या। अपने समझने के लिए मैंने अभी अभी आपसे जो चर्चा की थी, जो भाव, इससे ये होगा कि आप जब अपनी नोट्स खोलेंगे एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जो भाव पानी के बुलबुलों या लहरों की तरह, जो भाव पानी के बुलबुलों या लहरों की तरह, या लहरों की तरह, जो भाव पानी के बुलबुलों या लहरों की तरह कुछ समय के लिए प्रकट होकर, कुछ समय के लिए प्रकट होकर अस्थाई भाव को पुष्ट करते हैं, अस्थाई भाव को पुष्ट करते हैं। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, इसीलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, आप नोट करते रहेंगे। अस्थाई भाव को पुष्ट करते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ समझना है नहीं, और फिर लुप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, व्यभिचारी या संचारी भाव कहलाते हैं। इसी संचारी भाव को व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। व्यभिचारी या दोनों लिख दे रहा हूं, इसीलिए संचारी भाव के नाम से जाने जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना आपको कि व्यभिचारी भाव कहाँ से आ गया, के नाम से जाने जाते हैं। इसे चाहे संचारी भाव कहिए या इसी को हम क्या कहते हैं, व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। भरत मुनि ने इसके लिए व्यभिचारी शब्द का ही प्रयोग किया है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, विभावानुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति माना है उन्होंने। ठीक, तो उसकी चर्चा हम करेंगे जब रस निष्पत्ति की बात करेंगे। खैर, संचारी भाव के बारे में ये, इनकी संख्या कितनी है, मूलतः 33 मानी गई। इनकी संख्या मूलतः 33 मानी गई है, मानी गई है। ये देखेंगे आगे। उम्मीद करता हूं आप इसे नोट कर चुके होंगे, तो इसे हम मिटाएंगे। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई, 33। लिखेंगे एक चीज और, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विरोध अवरोध के आधार पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विरोध अवरोध के आधार पर, विरोध अवरोध के आधार पर इन्हें निम्न 4 भागों में बांटा है। यह संचारी भाव को, ताकि क्लियर रहे किसको, है ना, के आधार पर संचारी भावों को निम्न 4 भागों में बांटा है, निम्न 4 भागों में बांटा है। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं, नंबर 1 सुखात्मक है, दुखात्मक है। कौन सा है, सुखात्मक यानी सुख वाले जो होते हैं। नंबर 2 कौन से संचारी भाव, कुछ दुखात्मक भी होते हैं, जो हमारे शरीर में, हमारे मन में दुख पैदा करते हैं। कुछ जो है उभयात्मक होते हैं, जो सुख और दुख दोनों लेके आते हैं, उभयात्मक उन्हें बोल दिया जा रहा है।
है ना। और नंबर 4 कौन सा है, उदासीन। कुछ होते हैं जो उदासीनी चेहरे पर उदासी लेके आ जाते हैं, तो ये होते हैं 4 प्रकार के। तो ये 4 के अंतर्गत टोटल 33 संचारी भावों को इन्होंने दर्शाया है। खैर इतना अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं, हाँ ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए यहाँ तक हमने ऐड कर लिया। बाकी 33 संचारी भावों को इनके अंतर्गत दिखाना, उससे कोई क्वेश्चन बनने वाला है नहीं, तो कोई मतलब भी नहीं है। सुखात्मक, दुखात्मक, उद्भयात्मक और उदासीन। लिखेंगे आप नोट। नोट नंबर 1, संस्कृत में छल नामक संचारी भाव का उल्लेख किया। छल नामक संचारी भाव के उल्लेख करता है। डायरेक्ट लिखिए आप, है ना, उल्लेख करता है। संस्कृत में छल नामक एक अन्य संचारी भाव को ऐड किया। किसने ऐड किया, तो संस्कृत में भानुदत्त, क्या नाम है उनका, भानुदत्त। भानुदत्त संस्कृत में एक आचार्य हैं, उन्होंने क्या किया कि एक एक्स्ट्रा जो है संचारी भाव को ऐड किया, छल को। ठीक। नोट नंबर 2, हिंदी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से। हिंदी में छल नामक संचारी भाव के उल्लेख करता कौन है, देव कवि हैं। देव कवि ने क्या किया है, हिंदी में छल नामक संचारी भाव का उल्लेख किया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे छल नामक संचारी भाव का उल्लेख संस्कृत भाषा में किसने किया है, तो आप भानुदत्त को लगाएंगे। और अगर पूछे कि छल नामक संचारी भाव को हिंदी में कौन लेके आया, हिंदी में किसने उल्लेख किया, तब आप देव कवि को लगाएंगे। ठीक। छल नामक संचारी भाव को। नोट नंबर 3, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट तो ये नहीं था, बट नोट कर लीजिए आपके जानने के लिए, इससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। छल नामक संचारी भाव को, छल नामक संचारी भाव को उपरोक्त 2 आचार्यों के अतिरिक्त, उपरोक्त 2 आचार्यों के अतिरिक्त, ना मन करे तो मत नोट कीजिएगा इसे, कोई बात नहीं। छल नामक संचारी भाव को उपरोक्त 2 आचार्यों के अतिरिक्त और किसी ने मान्यता नहीं दी है, और किसी ने मान्यता नहीं दी है, मान्यता नहीं दी है। मतलब छल नामक जो संचारी भाव है सिर्फ देव कवि और भानुदत्त, यही 2 आचार्य जो हैं, ये इन्हीं की मान्यता है, और किसी ने छल को संचारी भाव के रूप में मान्यता नहीं दी। खैर अभी बहुत कुछ रस में शेष है ना। 9 रस कौन कौन से हैं, आगे अन्य कौन कौन से रस हैं, कौन कौन से ऐड किए गए हैं, फिर रस की निष्पत्ति हम देखेंगे। तो रस के बारे में एक क्लास और लेंगे हम, और उसके बाद हमारा जो रस संप्रदाय है वो होगा समाप्त। फिर हम देखेंगे रस निष्पत्ति के बारे में, कि निष्पत्ति में चारों आचार्यों ने किस प्रकार से निष्पत्ति की व्याख्या की है। निष्पत्ति शब्द की भरत मुनि के सूत्र में एक निष्पत्ति शब्द आता है, उसकी 4 आचार्यों ने व्याख्या की। लोलट थे, भट्ट लोलट, शंकुक थे, आचार्य शंकुक, भट्ट नायक और अभिनवगुप्त। तो इनके बारे में बहुत ही डिटेल से, बहुत ही आसान भाषा में देखेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ठीक है, आज के लिए हम क्लास अपनी यहीं तक रखेंगे, और आप एक बार ये कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं। ठीक, तो लेंगे आपसे विदा, और वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे भी हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। अच्छा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं या अन्य कुछ चीज़ें ऐसी क्रियाकलाप करते हैं जो देखते हैं, तो ये लगता है कि नहीं, मेहनत सार्थक है। तो ठीक है, मिलते हैं कल इसी रस के साथ, और रस का टॉपिक करेंगे कल के दिन में समाप्त। ओके, बाय बाय।